नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इन दिनों एक यात्रा की बहुत चर्चा हो रही है देश में और काफी समय से वो चल रही है यात्रा। वो है कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। यात्रा जहां अपने आप में महत्वपूर्ण है, वहां महत्वपूर्ण बात एक और है जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। वो ये है कि श्रीमान राहुल गांधी निरंतर चल रहे हैं और वो भी टी शर्ट पहने हुए सर्दी के मौसम में। तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई, सर्दी के मौसम में टी शर्ट पहनकर सड़क पर खुले में चलना कैसे वो बर्दाश्त कर पा रहे हैं। क्या कोई वो ताकत की खुराक जैसे केसर, कस्तूरी, च्यवनप्राश या और चीजें खा रहे हैं जिसके बल पर उन्हें ठंड नहीं लग रही है और दूसरा थकान नहीं हो रही, तो उसके लिए वो क्या करते हैं। खुद तो वो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ डाबर कंपनी के वरिष्ठ वैद्य डॉक्टर राजीव राय जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और राहुल गांधी के बहाने आम आदमी के काम की बात पूछते हैं। डॉक्टर राजीव राय, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि मैंने बताया कि राहुल जी काफी समय से यात्रा कर रहे हैं, तो ना वो थक रहे हैं। 10, 15, 20 किलोमीटर सुनने में आया कि रोज चलते हैं और उन्हें ठंड भी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है एक ही टी शर्ट पहनकर वो सड़क पर खुले में, खुले आसमान के नीचे चलते जा रहे हैं, ठंड के मौसम है वो भी। तो पहले तो आप ये बताइए कि ठंड बर्दाश्त करने का क्या सिस्टम है। आम आदमी कैसे ठंड से कोप कर सकता है? कुछ ऐसा खुराक बताइएगा या कोई और तरीके। नरेश जी, प्रथम बात मैं यहाँ पे जो बोलना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत हद तक ये व्यक्तिगत क्षमता पे भी निर्भर करता है कि आप किस तरह की चीजों को कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं। सबकी ये व्यक्तिगत क्षमता होती है, ठंड की, गर्मी की। और ये स्वस्थ शरीर अगर है और हेल्दी है तो उसमें ये क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है। तो आप अपने आप को अगर स्वस्थ रखते हैं और इस तरह की पौष्टिक भोजन का सेवन करते हैं, आपकी एनर्जी लेवल प्रॉपर मेंटेन्ड है, आप में अंदर से उत्साह बना हुआ है, तो आप इस चीज में थोड़ा सा अपने आप को बेहतर सक्षम पाएंगे इस तरह की चीजों को झेल पाने के लिए या डील कर पाने के लिए। मेरे तरफ से यही है। और इसमें हमेशा आपको सर्दियों में थोड़ी सी आपकी बॉडी की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है गर्म रखने के लिए, वो थोड़ी सी सामान्यतया जो दैनिक जरूरत होती है। आपको ये कहूँगा, आपने तो चलो ये कह दिया कि हर आदमी की अपनी क्षमता है, अनुकूलन होता है, स्वास्थ्य है और रोग रहित अवस्था है। लेकिन ये तो चलो राहुल गांधी जी के बारे में। आम आदमी, क्योंकि सर्दी कड़ाके की पड़ने लगी है कुछ पिछले दिनों से, तो सर्दी से बचाव के लिए क्या करें और ऐसी कौन कौन सी खुराक हैं जो सर्दी से रक्षा करती हैं खाने से? कुछ दवाइयां या कुछ खुराक? जी, मैं इस पे भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो आम आदमी है अपनी क्षमता के हिसाब से, जो उसकी क्रय क्षमता है या जो उसकी क्षमता है उसके हिसाब से पौष्टिक फल खाए और थोड़ी सी इस तरह की चीजें खाए जो अगर आप बोलें कि जो शरीर में उष्णता या गर्मी प्रदान करे और थोड़ी सी कैलोरी की मात्रा को भी ज्यादा प्रदान करे, तो ये बहुत जरूरी है। इसी के मद्देनजर अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनमानस में इस तरह के भोजन का सेवन सर्दी काल में बढ़ा दिया जाता है। तो अगर स्वस्थ मनुष्य सर्दी के समय में थोड़ा सा जो हाई कैलोरी वाले डाइट, जिनको आप बोलेंगे कि हाई फैट डाइट या हाई शुगर डाइट जिनको आप अभी बोल सकते हैं, जिनमें ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, उनका सेवन करता रहा है। और साथ में च्यवनप्राश जैसे जो पदार्थ हैं, आयुर्वेद में बहुत दिनों से ये लोगों के द्वारा सदियों से यूज किए जा रहे हैं, हजारों वर्षों से। और इसमें ये बताया गया है कि सर्दी में इसका सेवन करना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि सर्दी में आपकी जो एनर्जी की थोड़ी सी बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट होती है और सर्दी की वजह से होने वाली जो सामान्य बीमारियां होती हैं उनसे बचाव करने में च्यवनप्राश जैसे पदार्थ का काफी, मतलब च्यवनप्राश जैसी दवा का या सब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इसका भी सेवन आपको अवश्य करना चाहिए। उष्ण दूध का सेवन करना चाहिए, ताजी पौष्टिक सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए और थोड़ी सी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना चाहिए, जिससे कि बॉडी जो है ठंड को का सामना कर पाए।
डॉक्टर राय, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और खोल के पूछना चाहूंगा, पॉइंट बाई पॉइंट, क्योंकि आम आदमी को समझ में आए, वो आपकी ज्ञान का लाभ उठा सके। जैसे आपने कहा कि उसकी पॉकेट अलाउ करे, उस हिसाब से फल खाए पौष्टिक। तो मैं आपसे दो चीजें कहना चाहता हूँ। हमने सब्जियों का नाम भी लिया। आज मार्केट में मौसमी फलों की जगह तमाम दूसरे फल और दूसरी मौसम की सब्जियां भी उपलब्ध होती है। क्या आप कुछ नाम लेके बता सकते हैं कि इन दिनों के फल और सब्जियां कौन कौन सी हैं? देखिए, अगर आप बहुतायत में उत्तर भारत के प्रचलन के हिसाब से देखें तो इन दिनों में आप सब्जियों में देखेंगे तो आपको मटर, गोभी, पालक, बथुए का साग है। और सब फलों में अगर आप देखें तो इस समय बहुतायत में यूज होने वाला सेब है, केला है, अमरूद बहुत ज्यादा इस समय मिल रहा है, पपीता भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है इस सीजन में। तो ये चीजें हैं। अगर आपने देखा होगा, आप बहुत दिनों से देख रहे होंगे, स्वयं के जीवन में भी आपने देखा होगा कि सर्दियों में गुड़ और मूंगफली का भी प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। जी। तो इस तरह की चीजें हैं, ये सब्जियां हैं, इनसे बनाए हुए सूप या जूस और इनसे बनाए हुए अन्य व्यंजन जो सामान्यतः उत्तर भारत में लोगों के घरों में बनते हैं, बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। उनका नाम लेना मैं यहाँ पर बहुत उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन वो सारी चीजें बना के घर में जो गृहिणियां औरतें बनाती हैं, उनके द्वारा हम अपनी चीजें, अपने स्वास्थ्य का केयर कर सकते हैं। और उसकी जो दैनिक कैलोरी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम वहाँ पे आसानी से सहारा दे के अपनी बॉडी को ठंड से लड़ने में मदद करते हैं। फलों सब्जियों के बारे में बताया, तो संतरा, कीनू और चीकू भी इसी मौसम में खाए जाते हैं। हाँ, इनको भी आप थोड़ा संतुलित मात्रा में इनका भी सेवन कर सकते हैं। इनका दिन में सेवन अगर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मैं आयुर्वेद के मतानुसार सलाह दे रहा हूँ कि अगर संतरा, कीनू या चीकू का सेवन करना है बेर तो भी इनको आता है। दिन में ही सेवन में करें। और फ्रीज में रखा हुआ अगर फल है तो थोड़ा देर बाहर निकाल के इसको सामान्य तापमान में आ जाने के बाद सेवन करें। अच्छा, और जो विदेशी फल अंगूर वगैरह लाल रंग के, और ये सब नहीं है मौसम के, इनको भी खाया जा सकता है कि इस मौसम में? या ड्रैगन फल है, अनानास है? देखिए, ये आपके सात्विक अनुसार है कि आपको कौन सा फल अच्छा लगता है और कौन सा आपकी बॉडी की प्रोटोटाइप के हिसाब से। ये खा सकते हैं इन दिनों अनानास, ड्रैगन फ्रूट और ये लाल वाले अंगूर जो आ रहे हैं मार्केट में? खा सकते हैं, बस ये सावधानी रखनी है कि ये ठंडी अवस्था में फ्रिज में रखे हुए फल को तुरंत निकाल के नहीं खाना है। और आपको जो फल आपके व्यक्तिगत आपके हिसाब से हितकारी महसूस होते हैं, जिनको खाने के बाद से आपको कोई परेशानी ना महसूस होती है, उनको खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार बताइए, सब्जियों के बारे में आपने मटर, गोभी वगैरह कहा, साथ में आपने कहा कि मेथी है, पालक है, सरसों है और चौलाई का साग वगैरह। ऐसा एक सुनने में आया है कि हार्ट पेशेंट को ये हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए ज्यादा, क्योंकि उनमें विटामिन के होता है जो खून का थक्का जमाता है। नहीं, विटामिन के को अगर आप व्यक्तिगत रूप से केवल विटामिन के संदर्भ में बात करेंगे तो वो इतनी मात्रा में इनमें इस तरह से नहीं होता है कि इसको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि नहीं, हार्ट पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। विटामिन के कुछ और भी सोर्स हैं जिनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लेकिन जिन सब्जियों का मैंने नाम लिया है, इन सब्जियों को मेरी जानकारी के हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति और एक हार्ट पेशेंट को भी खाने में, कोई अगर सामान्य मात्रा में खाता है तो मुझे कोई ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उनको कोई नुकसान हो। ये हरी पत्तेदार सब्जियां हार्ट पेशेंट भी खा सकते हैं, शुगर वाले भी खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज कही कि गुड़ पट्टी, मूंगफली वगैरह, ऐसे क्या ड्राई फ्रूट्स भी? ड्राई फ्रूट्स में खासतौर से बादाम और काजू और पिस्ता जैसी चीजें, अगर आपकी वहां पे भी है कि अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो, अगर नहीं अलाउ करता है तो आपके पास जो अन्य ऑप्शंस हैं या जो अन्य आपको चीजें अवेलेबल हैं, इसमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो मैं कैसे अपने आप का बचाव करूं सर्दियों में। तो आपके पास जो अन्य साधन है, उसी के लिए मैंने बोला कि गुड़ है या जो मूंगफली की पट्टी है या मूंगफली है या तिल का भी बहुत कुछ पदार्थ आता है। आपने देखा होगा इसमें गजक बहुत खाया जाता है। तो इस तरह की चीजों का सेवन जो प्रचलन में है वो इसी वजह से है कि इससे वो जो बढ़ी हुई थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट हो जाएगी और वो जीवन का भी आना। तिल को वैसे भी खाया जा सकता है? तिल तो आयुर्वेद में बहुत ही एक उत्तम पदार्थ बताया गया है। तिल के तेल को सर्वोत्तम तेल माना जाता है, तो तिल को तो हमेशा खाना चाहिए। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं और ओमेगा कंटेंट होता है इसमें,
तो इसलिए तिल को तो वैसे भी खाया जा ये सकता काला वाला तिल ठीक रहता सर या सफेद तिल? है। दोनों तिल खाया जा सकता है थोड़ी मात्रा ये में। हार्ट पेशेंट के लिए भी सेफ है क्योंकि ऑयल वाला है मामला। हाँ, थोड़ी मात्रा में हार्ट पेशेंट भी इसका सेवन कर सकता है। और सर ये जो आपने कहा कि भाई अमीर आदमी या मतलब जिनकी पॉकेट अफोर्ड, जिनकी अफोर्ड करती है, तो वो अखरोट है या अंजीर है या किशमिश है, मुनक्का, ये भी या छुआरा है, खजूर है, ये सब हाँ, भी। अवश्य अवश्य, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो पिस्ता है, अखरोट है, किशमिश है, छुहारा है। मैं थोड़ा सा कहूंगा कि अपनी मतलब सामान्य जरूरत और बॉडी में अगर कोई व्याधि की अवस्था है, जैसे मान लो कि अगर उसको कोई शुगर वगैरह की शिकायत है, तो किशमिश, अंजीर जैसी चीजों को थोड़ा सा सावधानी पूर्वक और किसी की सलाह ले लें और उसके अनुसार सेवन करें। और बाकी चीजों को थोड़ी मात्रा में हर एक व्यक्ति खा सकता है। गरीबी में भुना हुआ चना भी चलेगा? हाँ, एकदम चलेगा। भुना हुआ चना चलेगा, भुना हुआ जौ का और चने का सत्तू भी खा सकते हैं आप। मक्का है भुना हुआ। हाँ, और सर ये ज्वार बाजरा और ओट्स वगैरह की वो रोटी बनाते हैं लोग, वो भी गरमाइश देती है शायद? अगर आप कैलोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं उसके मद्देनजर अगर मैं बोलूं तो उनमें कैलोरी तो उतना नहीं होता है, लेकिन उनमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं खास तौर से, और फाइबर होता है। तो ये मिनरल्स और जो फाइबर्स हैं वो बहुत ही हेल्दी बॉडी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, और हेल्दी ब्लड लिपिड्स को मेंटेन करने में और बॉडी का वेट मेंटेन करने में, प्रॉपर हेल्दी वेट मेंटेन करने में फाइबर का बहुत रोल होता है। और मिनरल्स तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सारी चीजें इनसे मिलती हैं, और जिनका आप देख रहे होंगे कि आजकल प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ये गरमाइश देते हैं, ऐसी धारणा है ज्वार बाजरा और वो रागी। अगर कैलोरी के सेंस में मैं बोलूं तो गरमाइश तो नहीं, कैलोरी तो नहीं ज्यादा देंगे, लेकिन ये है कि ये सर्दियों में ज्यादा यूज किए जाते हैं और ये प्रचलन में रहा है, तो इनको प्रयोग करने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। इनका भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गरमाइश देते हैं। हाँ, एक चीज और है, ये मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि जनरली क्या है कि स्वस्थ शरीर को बहुत सी तरह की चीजों की जरूरत होती है, जिनको हम अपने खान पान से पूर्ण करते हैं। तो जो सामान्यतया जो सर्दियों में आपका पाचन सिस्टम होता है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में या अंग्रेजी में, वो बहुत ही स्वस्थ अवस्था में होता है और उसकी पाचन क्षमता ज्यादा बेहतर होती है सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा। तो इस तरह के पदार्थ अगर आप खाते हैं जिनका पाचन करने में थोड़ी सी शरीर को मेहनत करनी होती है, तो ज्यादा बढ़िया मौसम है इस समय इस तरह की चीजों को खाना। तो शायद इनके खाने और प्रचलन का एक कारण ये भी रहा हो, और गर्मियां जो आप बोल रहे हैं कि इनसे गर्माहट होगी, ये भी एक वजह है। सर दो चीजें उठती हैं कि क्या ये जो केसर, कस्तूरी, लौंग, तेजपत्र और शिलाजीत, ये भी काम आते हैं सर्दी दूर भगाने के? मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि मोस्टली जो हमारे इस तरह की चीजें हैं, ये रिजुमिनेटर बोलते हैं, जो बॉडी में टूट फूट होती है खास तौर से, इनको रिपेयर करने में आपको मतलब एनर्जाइज करने में, आपको टोन करने में आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं, और बॉडी को एक नया जीवन जैसे बोलते हैं उस तरह। उसमें होता क्या है कि जो टूट से बॉडी की बहुत सारी सेल्स डेली उसमें खत्म होती रहती हैं और उनकी जगह कुछ नए सेल्स आती रहती हैं। ये प्रक्रिया उम्र के साथ धीमी पड़ जाती है। तो इस तरह के जो तत्व हैं, जो केसर वगैरह हो गए या जो मसाले हैं, तो केसर वगैरह में तो बहुत ज्यादा बढ़िया इस तरह की रिजुविनेटिंग पावर होती है। मसालों में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पावर होता है जो रोगों से लड़ने में और हमारे शरीर के काम आती है चीजें, केसर, कस्तूरी, मसाले। किस चीज के लिए? मतलब बॉडी को हीट देने में, ठंड से बचाव में केसर, कस्तूरी, इलायची, लौंग, ये आते हैं मसाले वगैरह। अगर मैं इस सेंस में मैं बोलूं तो मसालों से गर्माहट के लिए मैं इसको अभी मेरे पास कुछ इस तरह का मैं कुछ वो मेरी याददाश्त में नहीं आ पा रहा है कि मैं इसको कैसे वो को रिलेट कर पाऊं। लेकिन ये है कि इनका प्रचलन खाने को टेस्टी बना के और सम्यक रूप से वो करके, अगर आप देखेंगे तो इस समय जो भी खाने का सेवन होता है, जो गर्माहट के लिए खास तौर से प्रयोग किए जाते हैं, उनमें इस तरह के मसालों का प्रचलन हमेशा से रहा है। तो उसमें ये केसर, कस्तूरी और शिलाजीत के बारे में क्या कहना है आपका? गरमाइश केसर, कस्तूरी और शिलाजीत, अगर केवल 3 की मैं बात करूं तो इनमें बहुत सारा रसायन गुण और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है,
और इसमें अगर आप बोलें तो ये बॉडी मसल फंक्शंस को इम्प्रूव करती हैं या हेल्प करती हैं। हवाले से तो बॉडी में गर्माइश देती हैं ये चीजें। गर्माहट मतलब बॉडी के फंक्शन को सपोर्ट करेंगी। तो उससे अगर आप बोले अल्टीमेटली तो बॉडी को सपोर्ट मिलेगा विंटर को फाइट करने के लिए। अच्छा, अभी आपने बादाम के बारे में कहा था सर। आजकल मार्केट में दो तरह का लोगों को बड़ा डाउट है, जो गुरबंदी देसी गिरी है वो फायदेमंद होती है या जो दूसरी कैलिफोर्नियन या दूसरी चीजें नाम से आती हैं? देखिए, बादाम तो मेरी जानकारी में 3 तरह के होते हैं की तरह के बादाम की मार्केट में आवक है या जो उपलब्ध होता है। एक कैलिफोर्निया, एक मामरा और एक गुरबंदी। तो आप अगर आपकी जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, उसके हिसाब से किसी का भी चुनाव करके सेवन करें। इसमें थोड़ा सा ऑयल कंटेंट ऊपर नीचे होता है। और सेफ पर बढ़िया कौन सी गिरी है? गुरबंदी, चाहे वो हार्ट पेशेंट खाए कोई खाए, सबके लिए कौन सी अच्छी सेफ रहती है? नहीं, मैं सामान्य व्यक्ति के लिए अगर बोलूं तो ऑयल कंटेंट के हिसाब से थोड़ा मामरा में और गुरबंदी में हायर ऑयल कंटेंट होता है, कैलिफोर्निया में थोड़ा सा कम होता है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल पे नहीं है, 1-2% का फर्क होता है। तो किसी का भी सेवन आप अपनी क्रय शक्ति के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी लेवल तीनों का बराबर ही है? मोटा बराबर है। जिसमें ऑयल कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा उसमें थोड़ा सा ज्यादा होगा। अच्छा, कुछ लोग हल्दी, अदरक, लहसुन का प्रयोग पूछते हैं कि इनमें भी थोड़ी सी बॉडी को सर्दी से फाइट करने की क्षमता होती है। ये इसमें देखिए, अब हल्दी, अदरक और ये मैं अवश्य बोलूंगा कि इनका यूज करना चाहिए इस समय। इसको मैं गर्माहट के सेंस में नहीं बोलूंगा। यहाँ पे बॉडी को रसायन प्रभाव देने के लिए, रोगों से लड़ने की क्षमता देने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि इस तरह के द्रव्यों का सेवन किया जाए। तीनों चीजें, लहसुन, अदरक और हल्दी। हाँ, ये इनका सेवन अवश्य करना चाहिए और ये आपको बॉडी को कई तरह से सक्षम बनाएंगी और ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान करें। ठंड से फाइट नहीं करती है, मददगार नहीं है? देखिए, ठंड से फाइट करने में मतलब बॉडी को ठंड से फाइट करने वाली जो चीज पे आप वो करना चाह रहे हैं ना। हाँ, मैं प्योरली पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें प्योरली जो फाइट से मुकाबला करने में मददगार है, वो जरूर बताइए हमारे देखने सुनने वालों को। तो देखिए, ठंड की रिक्वायरमेंट यही होती है कि ठंड से फाइट करने में, ठंड से होता है क्या, सामान्यतः आपको सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां होती हैं। ठंड में आपका थोड़ा सा एलर्जी लेवल बढ़ता है। तो आपको अगर ऐसी कोई चीज हो जो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा बढ़ा दे, वो आप बताएं। ठंड से फाइट करने मतलब ठंड को दूर भगाए रखने में, मैं और खोल के पूछूं, ठंड को दूर भगाए रखने में कौन सी चीजें खाए पिए? जैसे आपने गर्म दूध तो बोला ही था पहले। तो यही सब चीजें हैं नरेश जी, जो थोड़ा सा खान पान में अगर वो सावधानी बरते तो ये शरीर के साथ में रोगों को लड़ने के साथ में ठंड को भगाने में मदद करेंगी। साथ में च्यवनप्राश का सेवन करे और गर्म दूध का सेवन करे, पौष्टिक फल और सब्जियों को खाए, थोड़ा सा वो अपना खाने पीने का ध्यान रखे, थोड़ा सा उसमें कैलोरी की वैल्यू बढ़ा दे कि थोड़ा सा ज्यादा खा ले, हल्का सा वो बॉडी में कंज्यूम हो जाता है। आपने देखा होगा सर्दियों में थोड़ा सा लोग ज्यादा भी खा लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो ठंड। मैंने टॉपिक उठाया था कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे, थकते नहीं है। तो जो लोगों का काम है पैदल चलने का, बहुत सारे और भी लोग हैं जो पैदल चलते हैं, उनको चलना पड़ता है या साइकिल वगैरह से चलते हैं या रिक्शा रेडी वाले है वो है, तो वो अपनी थकान को भगाने के लिए क्या करें? एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि देखिए, कैलोरी की जो पर व्यक्ति जो रिक्वायरमेंट होती है, एक नॉर्मल लाइफ में लीड करने वाला जो व्यक्ति है, बेड पे लेटा हुआ है, उसकी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती है। एक वर्किंग आदमी है, उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होती है। एक लेबर क्लास का आदमी है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है। नहीं, मैं सबके लिए पूछता हूँ कि भाई थकान चलने से हो जाए तो क्या दूर करने के उपाय है? थकान को दूर करने का नरेश जी एक सबसे उत्तम उपाय यही है कि आप थोड़ी देर तक ब्रेक कर लें और थोड़ा हल्का सा अगर कोई आपके पास उष्ण चीज इसमें मैं सुन नहीं पाया, थोड़ी देर तक क्या कर लें? थोड़ा देर तक आप जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा आप ब्रेक लें। अच्छा, मतलब वहाँ पे उस काम को छोड़ दें, थोड़ा सा आराम करें जी सर। और थोड़ा सा तरल पदार्थ या पानी या जूस या दाल, कुछ थोड़ा सा भोजन में कुछ लें और कुछ पौष्टिक चीजें लें और फिर आप उस काम को दोबारा अगर आपको करना है तो करें।
और यही है थकान से बचने के लिए और थकान को रिकवर करने के लिए कि आप उस काम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें, और ब्रेक लेने के बाद आप थोड़ा सा डाइट पे केयर करके और फिर से अपने काम को रिज्यूम करें। आपने बताया कि दूध, चाय, लिक्विड वगैरह ले, दाल ले, पानी ले, जूस ले, लेकिन एक स्वस्थ आदमी अगर थकता है तो औषधीय रूप में एक दो चीजें कौन सी आप कहेंगे कि ये लेने से थकान तुरंत दूर हो जाती है इंस्टेंट तो नहीं, लेकिन अगर आप इस तरह की चीजें जो च्यवनप्राश मैंने बताया, दसमूला अरिष्टा बताया, या आप द्राक्षावलेह की बात करेंगे, ये अगर थोड़ी मात्रा में प्रतिदिन सेवन किया जाए लगातार 1 चम्मच की मात्रा में, या जो भी उसमें निर्धारित मात्रा दवाइयों की है उनका अगर सेवन किया जाए प्रतिदिन, तो वो आपको थकान से रिकवर करने में, इस तरह की चीजों में बहुत ही मदद करेंगी। लास्ट आपने द्राक्षावलेह बोला। हाँ, द्राक्षावलेह है, द्राक्षारिष्टा है, च्यवनप्राश है, अश्वगंधावलेह है, इस तरह की चीजें बहुत ही। दशमूलारिष्ट भी आपने बोला शायद। जी। तो ये सभी चीजें शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट वाले भी ले सकते हैं क्या? थोड़ा सा अगर किसी को, हार्ट वालों में तो इतना नहीं अभी दिक्कत है, लेकिन अगर शुगर वाले हैं और एक निर्धारित मात्रा से ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनको अपने चिकित्सक की सलाह ले लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाल के हमें बड़ी ही महत्वपूर्ण और इस समय जो सीजन चल रहा है सीजनल जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे डाबर इंडिया कंपनी के वरिष्ठ वैद्य डॉक्टर राजीव राय, जो बता रहे थे कि सर्दियों में सर्दी को दूर रखने के और सर्दी के जो उपद्रव हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम या और तरह की कंजेशन वगैरह, छींकें, गला खराब, उनसे कैसे बचें, अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग बनाए रखें, और थकान होती है तो उससे बचने के क्या उपाय हैं। उम्मीद है आपको काम आएंगे। राहुल गांधी ठंड में चल रहे हैं टी शर्ट पहन के और थक भी नहीं रहे, उनका अपना कोई प्रोटोकॉल होगा, लेकिन आप जो डॉक्टर साहब ने बताया उस प्रोटोकॉल को निभाते रहें। अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।